बंगाल में जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, 36 घंटों के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। यस, इट वाज अ मर्डर, नॉट अ सुसाइड, अ मर्डर। कोलकाता के आर्ट कार्ड कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। पूरे वीडियो में हम विक्टिम को डॉक्टर एम कहेंगे। कोलकाता के आर्ट कार्ड कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। बैक टू बैक 36 आवर्स का काम करने का बाद ये डॉक्टर रात को कुछ समय के लिए कॉलेज के सेमिनार हॉल पे रेस्ट करने के लिए गई और वहाँ उनके साथ अनस्पीकेबल टॉर्चर हुआ। ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, ब्लीडिंग फ्रॉम हर माउथ, ब्लीडिंग फ्रॉम हर वजाइना, इंजरी ऑल ओवर द बॉडी, फ्रैक्चर्स। ये सारा सर एक मर्डर है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे डिटेल्स बाहर आ रही है। यू नो द वर्स्ट पार्ट, डॉक्टर उनके पेरेंट्स को झूठ कहा गया कि ये मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। केस बंद करने की हर वो कोशिश की गई जो की जा सकती थी। एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड। इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि उस कॉलेज में सेमिनार हॉल के ऑपोजिट रेनोवेशन शुरू हो चुका है ताकि कोई एविडेंस बच ही ना पाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर सवाल उठाए गए। अरेस्ट की बात तो तब हुई जब प्रोटेस्ट के वजह से इस इशू को मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन एक डिले की वजह से इन्वेस्टिगेशन सीरियसली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एविडेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर संडे तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगी। ऐसा माना जाता है कि सस्पेक्ट की पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। जहां रेप हुआ वहां कोई सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन पुलिस को उस एरिया में एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला। मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलेंटियर्स संजय रॉय की फोन से हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इस सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस थे, जैसे एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन ऑफ थ्रेट्स अगेंस्ट वीमेन। उसने 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पे भी असॉल्ट किया था और कुछ हफ्तों पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ भी छेड़खानी भी की थी। फिर भी वो इतनी रात गए कॉलेज में क्या कर रहा था? ये मर्डर कंप्लीटली प्रिवेंटेबल होता अगर कॉलेज और पुलिस दोनों बैकग्राउंड चेक करते, स्टूडेंट्स की लाइफ की थोड़ी कदर करते। जो लोग हमारे रक्षक बनने वाले थे वो हमारे भक्षक बन गए हैं। क्या बंगाल में ये मर्डर होने से अक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी मिल जाती है? भारत में एक अजीब डिजीज है जो सबको अफेक्ट करती है, क्राइम्स को एक फिल्टर के थ्रू देखने की। यूपी में जब एक रेप होता तो सारी पॉलिटिक्स वहां चले जाते हैं, हर चीज को मीडिया अटेंशन मिलती है और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया टॉपिक मिलता है आउटरीच करने के लिए तो सब नजर घुमा देते हैं। लेकिन भारत की कुछ स्टेट ऐसी है जहां कुछ भी कर लो आपकी हर पाप धुल जाते हैं और उनमें से एक है वेस्ट बंगाल। बंगाल में हर इलेक्शन के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है और हर बार इस वायलेंस को दबाया जाता है। संदेश खाली को हॉरर्स भी कुछ इसी तरह दबाए गए थे और अब इस इंसिडेंट को भी दबाने की बहुत कोशिश की जा रही है। आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल की रेजिग्नेशन के बाद बस कुछ ही घंटों में उसे दूसरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। What does that tell you? Bengal is that dumpster fire that it keep burning. You will keep hearing cries of the innocent that you will ignore it because the color of the fire is not a color that you like. And I can't believe this is an actual interaction. भारत में पॉलिटिक्स एंड बाबू लोग पोजीशन का कुछ ज्यादा ही प्राइड रखते हैं, पर क्यों ना रखे, उनकी सारी गलतियां हर बार माफ होती है ना। अगर आपकी पॉलिटिकल कनेक्शंस है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है ही नहीं। पुणे पोर्शे केस में तो यही तो हुआ था। पॉलिटिकल कनेक्शन होना या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना यानी आपकी सारे खून माफ, क्योंकि अगर आपने कुछ कर दिया तो पूरी सिस्टम आपको बचाने में लग जाएगी। पुलिस आपके अगेंस्ट एविडेंसेस को बड़ी कर देगी। कोर्ट में 50 सालों के लिए केस चलती रहेगी। अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा। एंड दैट्स द रियल शिट।
एटलीस्ट सोशल मीडिया के वजह से ये सारे केसेस बाहर तो आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो भी भूले जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर दिन कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ऑल द पॉलिटिशियंस, all the babus, and to everybody, you have so much of pride because of their positions. We know you are frauds. We know that you are the reason behind our problems. You are the reason why this society is so backward. Because of corruption, we are so behind our tears and behind even smaller nations. And because of people like you, this society is trapped in one of the worst messes ever. ब्रूटली रेप करता है, ना सिर्फ रेप, आपका मर्डर कर देता है। इतने सालों की मेहनत, डेडिकेशन, आपका पूरा का पूरा यूथ का सैक्रिफाइस, सारी की सारी चीज़ें, उस इंसान की चीज़ें बस 2 मिनट की भूख के लिए बर्बाद हो जाती है। कोलकाता के आरजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो अपने 36 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटी पे रात में थोड़ा बहुत आराम करने के लिए अपने डॉक्टर्स रूम पे गई। रियलिटी ये है कि हमारे साथ जब तक कुछ पर्सनली नहीं हो जाता, हम लोग वो चीज़ फील ही नहीं करना चाहते हैं। हर चीज़ के प्रति इंसेंसिटिव रहते हैं जब तक हमारे घर में किसी के साथ कुछ ना हो जाता है। अभी कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो केस हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, आपने भी सुना होगा। पूरे सोशल मीडिया पे हाहाकार मची हुई है। पर आज भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी आग बंद करे हुए उनके लिए। उनको ऐसा लगता है कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं कर ही क्या सकती हूँ उसके लिए। पर अगर आम आदमी एकजुट हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को ये समझ ही नहीं आती। और आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं कि आज भी विक्टिम के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई साहब छोटे कपड़े पहनते हैं जो लोग, वो उन लोगों के साथ ऐसा ही होता है। रात में सेमिनार हॉल में करने क्या गई थी? सही बात है, उस लड़की गलती है जो कि वो रात में सेमिनार हॉल गई थी। पर मेन दिक्कत ये है कि ये लड़ाई बस एक हॉस्पिटल और डॉक्टर के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। आप सोचिए, आपके घर में भी माँ बाप, बहन होगी, बेटी होगी, तो उनकी सुरक्षा भी आपके लिए ज़रूरी है। पर वो सुरक्षा के लिए आप उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते, और आज़ादी उनका हक है। जैसे हम लोगों के पास है घूमने का, उनके पास भी है। पर जब तक ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे, ना उनके पास आज़ादी है, ना बाकी महिलाओं के पास आज़ादी। कुछ कायर लोग होते हैं जिन्हें आवाज़ उठाने में भी डर लगता है। उनके खुद के साथ जब तक कुछ बुरा ना हो जाएगा, वो सहमे रहेंगे कि दूसरे के साथ हो रहा है, मेरा क्या लेना देना। और ऐसे ही लोगों के चक्कर में इंसान के रूप में जानवर घूमते रहते हैं। और जब तक ये बाहर है, जब तक आपके और मेरे घर की माँ बहन से, और कुछ लोग तो इतने खड़े हुए हैं कि आज भी उस बात पे यकीन कर रहे हैं कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ नहीं, उसने सुसाइड कर। उस बच्ची के माँ बाप जब बता रहे हैं कैसी हालत है उसकी, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और अगर ना कांपे तो तुम फिर इंसान नहीं हो। यहाँ तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि मम्मी पापा क्या फील कर रहे हो। को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कि वो जो झेल रहे हैं वो तो तुमको बता भी नहीं सकते। और सोचने की बात ये है कि कितना नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर किसी नॉर्मल इंसान के अराउंड ये सब हुआ होता, किसी नॉर्मल इंसान ने ये सब किया होता जिसके कनेक्शन नहीं होते बड़े बड़े, तो ना वहाँ पे सबूत मिटाए गए होते, ना वहाँ पे वो रेप मर्डर को सुसाइड का नाम दिया होता, और ना एक कॉलेज में आउट ऑफ नोवेयर रिनोवेशंस चालू हो गए होते, क्योंकि उन्हें पूरे सबूत मिटाने थे। और प्रूफ के अकॉर्डिंग सबको पता लग चुका है कि कम से कम 8 या 10 अपराधी थे जो इन्वॉल्व थे इन सब में। पर इंस्टेंट ये सब लोग आज़ाद घूम रहे हैं और ये सब बातों को दबाया जा रहा है, वहाँ पे सबूत मिटाया जा रहा है। इट वॉज अ गैंग रेप। सोच के देखो, पूरी बॉडी पर इंजरीज, मुंह पे, फेस पे, हर जगह पे। सुबह 7 बजे के आसपास पेरेंट्स को कॉल किया गया। सब नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है। पेरेंट्स को कॉल किया, पेरेंट्स को कॉल करके बोला कि आपकी बेटी सुसाइड कर चुकी है, आप लोग फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। वो लोग अपने 1-2 पड़ोसियों के लेके पहुँचे हॉस्पिटल। 3 घंटे तक खड़े रहे, किसी ने अंदर उनको उनकी बेटी देखने नहीं दी। आपका बच्चा, आपको कोई अपने बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, अंदर
सबूत मिटाने का काम चल रहा होगा। वरना क्या रीजन क्या है कि 3 घंटे तक पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया, अपनी बेटी को देखने नहीं दिया गया। पेरेंट्स को और किसी का उसके ऊपर हक कैसे बनता है? माँ बाप को नहीं देखने देंगे। 3 घंटे तक उन्होंने वेट किया और जब पापा अंदर गए, शी वॉज नेकेड। मतलब दिस इज द वर्स्ट एवर थिंग एक बाप के लिए जो हो सकती है। एंड सुसाइड करके उनको साइकोटिक कोशिश करके मामला बहुत अच्छे से क्लोज करने की कोशिश की गई। जब उठ गया मामला, उसी दिन हमको पता चला, उसी दिन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। मामला बढ़ा, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंसान को पकड़ा। पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 1 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कि इतना ज़्यादा सीमन वजाइना के अंदर से मिला, तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट एक इंसान का काम, ठीक है। के ही पैथोलॉजिस्ट का सारे वीडियो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ बोल रही हूँ एकदम फैक्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ। सीबीआई को सारी चीज़ें बोल रहे हैं, सौंप दी गई। कहाँ है सीबीआई, कहाँ है क्लैरिफिकेशन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी जो किसी को पता नहीं होगा। मेरे क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट इंसान भी नहीं जानता होगा, लेकिन मेरा फ़ोन मेरे बारे में सब कुछ जानता होगा, इस बात की गारंटी है। उनका फ़ोन कहाँ है? जिन जूनियर्स के साथ उन्होंने रात को डिनर किया, उनके बयान कहाँ है? इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। एक इंसान का काम नहीं है ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ये कह रही है। आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग, मैं कोई आइडियाज नहीं दे रही अपने से, ये पोस्टमार्टम खुद बोल रहे हैं। एक किसी के साथ इतना बुरा किया गया है, एक लीस्ट फॉर गॉड सेक इंसाफ तो दे दो कम से कम। क्या किया जा रहा है पता है? जिस सेमिनार रूम पे ये सब हुआ, उसके पास का कमरा तोड़ना शुरू कर दिया रेनोवेशन के नाम पे। जब लोगों को आवाज़ आई, पता चला, तब वहाँ पे लोग भागे, तब जाके वो चीज़ को रोका गया। मैं बोल रही हूँ, अब ना मुझे नहीं लगता कि हम जितना भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। सारी सबूत सब कुछ मिटा दिया गया है, कुछ नहीं बचा होगा। सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा। हर तरीके से इस केस को क्लोज करने की कोशिश गई है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट अ डॉक्टर, इट्स अबाउट अ वुमेन हु वाज वर्किंग। अपनी वर्क प्लेस में वो अगर सेफ नहीं है तो कहाँ खुद को सेफ करेगी? तो वो क्या सिर्फ जिंदगी भर घर पे बैठी रहेगी? ऑल द यंगर जनरेशन जो हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम एक्चुअली सेफ है कि नहीं है, क्या ये प्रोफेशन सेफ है या नहीं है। दिस इज समवन हु इज फ्रॉम इनसाइड। उन्होंने ही ये सब चीज़ें की है। काफ़ी सारी मैसेजेस, ईमेल्स मेरे पास है, कोई फ्रेंड्स मेरे हैं तो वहाँ वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ शॉर्ट चीज़ें नहीं है। इस वीडियो पे मैं वो सब बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। अगले दिन के 2 बजे जो मौत हुई थी, उसके 12 घंटे बाद उसकी माँ को उसकी डेड बॉडी देखने को दिया गया था। अब ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर थैंकफुली लोग आक्रोशित हुए, डॉक्टर्स खास करके आक्रोशित हुए। स्ट्राइक पर जाने की बात हुई, कोलकाता पुलिस पर प्रेशर हुआ, प्रशासन पर प्रेशर हुआ, तो इन्वेस्टिगेशंस छानबीन शुरू हुई और एक ब्लूटूथ डिवाइस जो शव के पास मिला था, उससे अक्यूज्ड को पकड़ा गया। अक्यूज्ड कौन? ये है एक एलिजिड अक्यूज्ड, और इस बात को कोई मानने को अभी तैयार ही नहीं है। लेकिन एक अक्यूज को अरेस्ट किया गया था। हो सकता है इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। संजय रॉय सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देते हैं, सस्पिशियसली सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते रहते हैं और उनको देखा गया भी जाता है कि फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल एरिया से वो निकलते हैं। पुलिस ने बाद में सारे सस्पेक्ट को राउंड अप किया, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के समय सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन लिए गए। संजय का फ़ोन जब कनेक्ट किया गया तो कोशिश की, जो शव के पास ब्लूटूथ डिवाइस मिला था वो इमीडिएटली उनके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काफ़ी था और उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये जो रॉय कैरेक्टर हैं, ये भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो अपने आप को ऑलमोस्ट एक कॉप ही समझते थे और अरेस्ट होने के बाद भी उनकी जो अकड़ है वो गई नहीं है। टेक्निकली ये सिविक वॉलंटियर
अब कोलकाता पुलिस है और इस वजह से जो पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों का यही मानना है पुलिस ने इसे कवर अप करने की कोशिश ज़रूर की थी। सिविक वॉलंटियर्स टेक्निकली कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ्स होते हैं। ये अलग अलग चीज़ों पे हेल्प करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स हो गया। इनको 12,000 रुपये के आसपास एक सैलरी मिलती है। टेक्निकली वो सारे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो रेगुलर पुलिस पर्सनल को मिलती है। लेकिन देखिए कितनी पकड़ थी इनकी कि ये आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल में इनके पास एक्सेस था। सारे डिपार्टमेंट्स में ये भाई साहब रॉय घूमते रहते थे और ये एक पार्ट ऑफ अ रैकेट थे। ये जो स्टेट रन हॉस्पिटल्स होते हैं ये पेशेंट्स को ऑन चार्ज करेंगे एडमिशन के लिए, हम हफ्ता वसूली करेंगे। जिसको एडमिशन नहीं करा पाए उनको आसपास के क्लिनिक्स में बेड मुहैया कराएंगे। ये सारा दलाली का काम ये ही करता था। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने एक ऐसा फ्रॉड सा एक इंक्वायरी पैनल बैठाया जो 11 मेंबर्स में इंटर्न्स भी भरे थे। उस इंक्वायरी पैनल में किसी को भी भरोसा नहीं था, ना कोर्ट को भरोसा था और ना जनता को भरोसा था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, जो नेशन वाइज प्रोटेस्ट देख रहे हैं, बाय द वे ये लड़की सिर्फ एक केस की वजह से नहीं है, ये एक ट्रेंड बन चुका है कि किस तरीके से मेडिकल फैटर्निटी पे अटैक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। एम्स दिल्ली के ओपीडी में अभी तो कोहराम मच गया पिछले कुछ दिनों में जब डॉक्टर्स ने वहाँ स्ट्राइक जॉइन कर लिया। सॉलिडारिटी बाकी शहरों में भी काफ़ी डॉक्टर्स ने दिखाया है नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को बंद करके। कोलकाता में तो पिछले कुछ दिनों में इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद हो गई थी, तो वहाँ ऑब्वियसली लोगों को काफ़ी दिक्कत आई है। लेकिन डॉक्टर्स ने भी ये बोला है कि अब हमारा सब्र गवान है वो टूट चुका है। उधर एम्स दिल्ली ऑफिशियल्स ने वार्न किया है रेजिडेंट डॉक्टर्स को, अगर आप ज़्यादा प्रोटेस्ट करोगे तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये अगेंस्ट द लॉ है। लेकिन ये बात भी सच है कि वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर्स अगर आप देखो, अगर आप परसेंटेज भी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा में से हम काउंट हो रहे हैं। एक सर्वे कहती है कि चाइना 85% ऑफ डॉक्टर्स हैव एक्सपीरियंस्ड वर्क प्लेस वायलेंस और वहीं इंडिया का वो आंकड़ा 75% है। आप सोचो 75% डॉक्टर्स के ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से फिजिकल वायलेंस, मैं वर्बल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी ना किसी तरीके से वर्क प्लेस वायलेंस हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो इसको ठीक करने की, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और ये जो हुआ है, जो कोलकाता में हुआ है, वो उसका वर्स्ट ऑब्वियसली एग्जाम्पल है। इसीलिए आईन कहती है कि देखिए 2-4 चीज़ें तो करिए। सारे जो हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द कंट्री उन्हें सेफ जोन डिक्लेयर करिए और सेफ जोन को एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पुलिस कैंस, एडिक्वेट सिक्योरिटी पर्सनल्स लगाइए। नॉट ओनली दैट, बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी सिक्योरिटी का इंतजामात हो, सीसीटीवी कैमरास हो एक पॉइंट में। 25 स्टेट्स में लॉ ऑन अटैक ऑन डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स हैं, तो एक लॉ तो है पेपर पे, लेकिन उससे कोई ऑन ग्राउंड पर इम्पैक्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम ज़रूर है, डॉक्टर्स काफ़ी गुस्सा है, लोग भी काफ़ी शॉक हैं कि इस केस के बाद भी मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप मुझे मारोगे, मैं जानती हूँ, लेकिन तब भी मैं बार बार इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रही हूँ कि ये इंसिडेंट फिर से होंगे। क्या विश्वास रह जाएगा लॉ का, क्या डर रह जाएगा लॉ का। और इसीलिए कहती हूँ सल्यूशन है। सल्यूशन ये है कि रेपिस्ट कम से कम डरे रेप करने से पहले। रेपिस्ट कम से कम घर ना चले जाए और ना सोच जाए कि मुझे कुछ होने नहीं वाला है। जैसे कि हमारे देश में स्पेशलाइज्ड क्राइम्स और सीरियस क्राइम के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट्स है, हमारे पास ईडी है, उसी तरीके से महिलाओं के लिए कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए और देश की महिलाओं के सुरक्षित करने के लिए हमें चाहिए सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन यूनिट्स, SCAW, एस्को यूनिट। ये वो यूनिट होगी, जैसे ईडी है, ये वो यूनिट होगी जो सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स हुए हैं, जो शॉकिंग क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट वुमेन, उनको सिर्फ हैंडल करेगी। एक स्पेशलाइज्ड यूनिट
जिनके पास वो फोर्स होगी, जिनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, जिनके पास वो टाइम होगा। क्योंकि याद रखिए, आपका और हमारा आउटरीच सिर्फ 2 दिनों का होगा, लेकिन ये जो 100 यूनिट होगी, ये एक चीज़ को पकड़ेगी और उसको नतीजे तक ले जाएगी। और इसके अंडर अगर आप आ गए तो आपका बेल प्रोविज़न और आपकी जो पनिशमेंट होगी वो भी दुगनी हो सकती है। और मैं वो नहीं कह रही हूँ कि ईडी की तरफ फिर एक पॉलिटिकल टूल बन जाए। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ओपन एंड शट केसेस को सॉलिड प्रूफ विथ पब्लिक हियरिंग आप इसको कर सकते हो, जिससे सोसाइटी में भी एक मैसेज जाए कि सरकार सो नहीं रही है। चाहे जो भी हो, अगर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जो बर्बरता वाला जो क्राइम है, उसको सरकार छोड़ेगी नहीं, एग्जैम्पलरी पनिशमेंट दिए जाएगी। या तो कुछ लोगों का एनकाउंटर क्लेम हो जाता है, या तो वो केस 100 साल तक चलता है। और इसीलिए शायद लोग एनकाउंटर किलिंग से भी बहुत खुश है कि चलो यहीं से ये वाला जस्टिस ही हमें मिल गया, क्योंकि वो 100 साल वाला जस्टिस तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश के लिए ज़रूरी है कि हम एक लीगल प्रोसेस के अंडर एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे ऐसे हीनस केसेस के लिए। और कभी कभी ऐसे हीनस केसेस के लिए जो सीसीटीवी फुटेज होता है, बहुत सारे कोरोगेटिव एविडेंस होते हैं, आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होता है, उससे केस और भी मजबूत हो जाता है। और फाइनली जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो लोग तो इंटेलेक्चुअली इस प्रोटेस्ट को ना करें। दिस वीडियो नीड्स अटेंशन, इट डजंट नीड अस ऑन प्रॉफिट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये न्यूज़ एक नेशनल न्यूज़ ना बने, एक हेडलाइन ना बने, बस एक साइड नोट बन के रह जाए, न्यूज़ की भीड़ में कहीं खो जाए।